नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपने पढ़ेंगे बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट डीलर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और एक तरीका है अपने पास इन क्वेश्चनों को करने का, और सभी क्वेश्चनों में एक ही तरीका अप्लाई करेंगे और अलग अलग प्रकार के सब क्वेश्चनों को इनको हल कर लेंगे। और कभी भी ये क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी में गलत भी नहीं होगा अगर पेपर में आएगा तो स्टार्ट करते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 1 किलो की जगह 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, क्या करना है आपको, मैं आपको इसमें एक तरीका बताता हूँ। इसके अंदर क्या है कि जो वेट होता है, भार होता है, वो मूल्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो प्राइस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जो भार है वो 1/मूल्य के तो समानुपाती है, लेकिन भार है वो मूल्य के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर भार बढ़ेगा तो मूल्य घटेगा। ठीक है, तो क्या करना है, देखो जैसे मैं आपको बोलता हूँ भाई, जो भार का अनुपात है वो 10 से 9 है, आ गया अनुपात 10 से 9 आ गया। भार का अनुपात क्या आ गया, 10 से 9। तो मूल्य का अनुपात क्या होगा, 9 से 10 हो जाएगा। बस आपको इन दो बातों पे डिपेंड रहना है भाई, ये कैसे भार से मूल्य कैसे निकालते हैं, मूल्य से भार कैसे निकालते हैं। अगर मूल्य का अनुपात दिए तो भार का अनुपात निकाल सकते हैं, और भार का अनुपात दिए तो मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपको, वो क्या कह रहा है, वह 1 किलो की जगह, यानी 1 किलोग्राम उसको लाना था लेकिन वो 960 ग्राम लेके आया। दुकानदार क्या करता है भी, 1 किलो की जगह 960 ग्राम तोलता है। ठीक है, तो ये अनुपात कितना आ गया, तो आप बोलोगे ये 4 के पहाड़े से कट जाएगा 25 और 24 चौके, ये आ गया 25:24। ठीक है, ये अनुपात किसका आया है, ये अनुपात आया है भार का। किसका अनुपात है, भार का। अब अपने मूल्य का अनुपात निकालते हैं, तो आप बोलोगे मूल्य का जो अनुपात होगा वो होगा 24:25। यानी 24 रुपये में खरीद के 25 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप बोलोगे 1 रुपये का लाभ हुआ। 1 रुपये का लाभ हुआ तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करेंगे, तो 1 बटा प्रारंभिक मान 24 है, इंटू में क्या आएगा 100। तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 25। 25/6, 6×4 सही, 1/6% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा 4 सही 1/6। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन उठाया है मैंने, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आपको भार का अनुपात निकालना है और भार का रिवर्स रेशो निकाल के मूल्य का अनुपात निकालना है, और मूल्य के अनुपात से आप लाभ प्रतिशत निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है और वह गलत बाट का प्रयोग करता है। इस प्रकार से उसे 11 सही 1/9% का लाभ होता है। तो वह 1 kg वाले बाट की जगह कितने ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो देखो 11 से 1/9% है, 11 से 1/9% प्रॉफिट है, तो इसका फ्रैक्शन मान 1/9 होगा। प्रॉफिट है तो प्लस, तो जो मूल्य का जो अनुपात आएगा, मूल्य का जो अनुपात आएगा यानी 9 रुपये है और 1 रुपये का लाभ हो गया, तो ये हो गया मूल्य का अनुपात 9:10। तो भार का अनुपात क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे भार का अनुपात तो 10:9 होगा। फिर भार का अनुपात देखो, मूल्य का अनुपात है तो भार का अनुपात निकाल सकते हैं, और भार का अनुपात दिया है तो अपने मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। तो भार का अनुपात आ गया आपके पास 10:9। ठीक है,
अब वह 1 kg वाले बाट की जगह कितने ग्राम के बाट का प्रयोग करता है? तो 1 kg का मतलब है ये हो गया, इस 10 का मान 1000, 1 kg का मतलब हो गया 1000 ग्राम। ठीक है, यानी 10 को 1000 बनाने के लिए मैंने क्या किया है, 100 से गुणा किया है। तो इसका मतलब 9 को भी 100 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 900 आएगा। 100 से गुणा करूंगा यानी 10 ग्राम, ये से मान सकते हैं भी 10 की जगह 9 यूनिट दे रहा है। तो इसका मतलब 1000 ग्राम की जगह कितना ग्राम दे रहा है, तो आप बोलोगे 900 ग्राम दे रहा है। ठीक है, तो 1000 की जगह 900 ग्राम के बाट का प्रयोग हुआ है। कितने ग्राम कम तोला उसने, तो आप बोलोगे 100 ग्राम वो कम दे रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 900 ग्राम तोलता है। 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम तोलता है, 900 ग्राम तोलता है। ये आपका क्वेश्चन था। तो पहले वाले क्वेश्चन में भार का अनुपात दिया था तो उससे अपनों ने मूल्य का अनुपात निकाला था, और इस क्वेश्चन के अंदर मूल्य का अनुपात दिया तो उससे भार का अनुपात निकाल लिया। और ये पूछा भी 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम तोलता है, तो आप बोलोगे 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम तोलता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन थे, एक दूसरे के रिवर्स क्वेश्चन थे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 30% कम वजन का प्रयोग करता है। इसका मतलब है जो वेट है वो 1000 ग्राम तोलना था, लेकिन 30% कम, 1000 का 30% हो गया 300 ग्राम कम तोलता है। तो इसका मतलब वो 700 ही तोलता है। ये जो मान आ गया 10:7, ये तो बात किसकी, वेट की। अगर मूल्य का अनुपात ज्ञात करेंगे तो 7:10 आ जाएगा। ठीक है, यानी 7 रुपये क्रय मूल्य मान लेते हैं, 10 रुपये विक्रय मूल्य मान लेते हैं। इसका मतलब 3 रुपये का लाभ हो गया। 3 रुपये का लाभ हो गया। लाभ का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे ज्ञात किया जाता है, तो बट्टा में 7 × 100, 300 बट्टा 7, 7 चौके 28, और ये हो गया 2 0 7 दूनी 14, 6/7%। यानी 42.6/7% का क्या होगा, लाभ होगा। तो इसमें भी मैंने क्या किया है, भार का अनुपात निकाल के फिर मूल्य का अनुपात निकाल लिया। ठीक है, एकदम सिंपल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% की हानि पर बेचने का वादा करता है। ठीक है, परंतु वह 30% वजन कम तोलता है। वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो 44% की हानि पर बेचने का वादा करता है, तो ये तो रुपये ही है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 44% को मैं लिखूँगा 44/100, तो ये आ जाएगा 11/25। तो 25 रुपये क्रय मूल्य है, 11 रुपये की हानि हुई है, तो बेचेगा कितने में, तो बेचेगा ये 14 रुपये में। 30% वजन कम तोलता है, 30% वजन कम तोलता है, यानी 1000 ग्राम तोलना था और 30% कम तोलता है। इसका मतलब है 300 ग्राम कम तोलता है। 1000 का 30% 300 हो गया, तो ये अनुपात आ गया 10:7, लेकिन ये तो भार का अनुपात आया। अगर इसका मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे तो आप बोलोगे 7:10 लिखना पड़ेगा। ये मूल्य का अनुपात है 25:14। ठीक है, और ये भी मूल्य का अनुपात आ गया 7:10। यानी सभी को अपनों ने मूल्य में चेंज करना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में चेंज करना है। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 5 25, गुणा करेंगे, ये 5:2 दूनी 4, 5:4 आ गया। अब 5 रुपये क्रय मूल्य, 4 रुपये विक्रय मूल्य, इसका मतलब 1 रुपये की हानि होगी। हानि का प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो 1 बटा में क्रय मूल्य कितना है 5 इंटू में क्या आएगा 100,
और अपना आंसर आ जाएगा 20%। 20% की क्या होगी, हानि होगी। वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगा, 20% होगा। तो देखो सभी को क्रय, जैसे रुपए दिए, लाभ हानि दिए, तो उसमें तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है ही, और भार दे दिया तो भार का रिवर्स रेशो निकाल के और अपने उसको मूल्य में चेंज कर लेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में। तो बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि इस टाइप के तरीके मैंने बहुत जगह लगाए हैं, लाभ हानि में, क्रय मूल्य के अंदर, इसमें प्रतिशत के अंदर, अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों में, जनसंख्या वालों में, ठीक है, आय और व्यय वालों में, मतलब कई जगह ये तरीका लगाया है। बहुत ही शानदार और अच्छा तरीका है ये, और इसमें भी यही तरीका लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। देखो एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय करता है। मतलब खरीदते समय का मतलब है भी, अगर 1000 ग्राम लेके आना था तो लेकिन उसकी जगह कितना लेके आ रहा है वो, 1100 ग्राम लेके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ अनुपात आ जाएगा अपने पास 10, ये भार का, तो मूल्य का अनुपात आ जाएगा 10:11। ये तो खरीदने की बात होगी। बेचते समय 1000 की जगह 1000 का 10% कितना हो गया, 100 ग्राम कम तोलता है, इसका मतलब 900 तोलता है। तो ये हो गया 10:9, तो मूल्य का अनुपात कितना हो गया, 9:10। ये भार का है तो मूल्य का अनुपात 9:10 आएगा। 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ गया 9:11, ठीक है। 9:11 आ गया। अब देखो क्रय मूल्य 9 रुपये और विक्रय मूल्य 11 रुपये है, तो ये तो लाभ हो गया। कितने का, तो आप बोलोगे 2 का। 2/9 इंटू में 100, तो ये हो जाएगा 200/9। 200/9, तो आंसर आएगा इसका 9×2=18, ठीक है। 20, 9×2=18, 22.2/9% का लाभ। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इसको 21% आना चाहिए आंसर, लेकिन 21% कब आता है, जब वो बिल में घपला करे। अगर वो खरीदते और बेचते समय अगर बिल में घपला करे, बिल में बेईमानी करे, तो 21% आता है। जबकि वेट में घपला करे तो 22.2/9% का लाभ आएगा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन, इसको मैं 2-3 क्वेश्चनों में यूज़ किया इस टाइप के क्वेश्चनों को। ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, और संख्या मैंने चेंज की है। एक दुकानदार खरीदते समय 20% की बेईमानी और बेचते समय भी 20% की बेईमानी करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो लाभ तो होगा ही, क्योंकि 2 जगह बेईमानी कर रहा है वो। तो 1000 ग्राम लेके आना था खरीद, तो वो खरीदते समय बेईमानी करेगा, तो 1000 का 20% 200 ग्राम हो गया, यानी 1200 ग्राम लेके आ रहा है, जबकि लाना था उसको 1000 ग्राम। तो ये हो गया 6:5, लेकिन ये तो वेट का हुआ है। मूल्य का अनुपात तो आप बोलोगे 5:6, ठीक है। ये तो है खरीदते समय। बेचते समय 20% है, यानी 1000 ग्राम की जगह वो 20% का मतलब 200 ग्राम कम तोलता है। 1000 का 20% 200 ग्राम, 200 ग्राम कम तोलता है, तो तोलेगा कितना वो, 800 ग्राम, ठीक है। 10:60, 5:4, तो आप बोलोगे 4:5 आ जाएगा। तो मूल्य का अनुपात कितना आ जाएगा, 4:5, ठीक है। अब देखो 5 से 5 कैंसिल, ये 2 और ये हो गया 3, ये आ गया 2:3। 2 रुपये क्रय मूल्य, 3 रुपये विक्रय मूल्य, 1 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। इस लाभ का प्रतिशत 1/2 इंटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा 50% का लाभ होगा। कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 50% का। तो बात की गहराई समझ में आ गई होगी। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और इनको करने की कोशिश करना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार
अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचने की बात करता है, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है। अब देखो 10% लाभ है, 10% लाभ है, तो 10% को अपने क्या लिखेंगे, 1/10। तो मूल्य का अनुपात हो गया 10/1 रुपये का लाभ है तो ये 11। 20% कम वजन प्रयोग करता है, इसका मतलब 1000 ग्राम की जगह कितना, 1000 का 20% हो गया 200, यानी 800 ग्राम तोलता है। तो ये हो गया 5/4। तो मूल्य का जो अनुपात होगा वो होगा 4/5। 5/4 है भार का, तो मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, 4/5। वो 5/4 है तो ये 4/5 हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं 4/5। 5×10, ये आ जाएगा 4×2 8/11। 8 रुपये क्रय मूल्य, 11 रुपये विक्रय मूल्य है। 8 रुपये क्रय मूल्य, 11 रुपये विक्रय मूल्य, कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप बोलोगे लाभ तो हो गया यहाँ पे 3 रुपये का। 3 रुपये का लाभ 3/8 इंटू में 100, तो 300/8 ये किसका मान होता है, 37.5% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 37.5% का लाभ होगा। तो इसको, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके जीवन में उतरते हैं तो आप इनको कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर थोड़ा चेंज किया क्वेश्चन को। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% के लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% वजन कम तोलता है और 37.5% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, अब देखो मैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात करूं, अगर 100 रुपये क्रय मूल्य है तो X% के लाभ पर बेचता है तो ये हो जाएगा 100 + X हो जाएगा। ठीक है, 20% वजन कम तोलता है, तो इसका मतलब 20% कम तोलता है, तो 1000 की जगह वो कितना तोलता है, 800, क्योंकि 1000 का 20% 200 हो गया। अनुपात निकालेंगे तो 10/8 यानी 5/4, तो 4/5 आ जाएगा। तो यहाँ लगा देते हैं 4/5। अच्छा, कुल लाभ की बात कर रहा है वो कितना, 37.5% का हो रहा है। कुल लाभ कितना हो रहा है, 37.5%। तो पहले तो मैं इनको गुणा कर देता हूँ, गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 400 अनुपात 500 + 5x। ठीक है, ये जो आया अनुपात, ये अनुपात आया लाभ का, जबकि अपने को जो लाभ का अनुपात दिया है वो दिया हुआ है 37.5%। ठीक है, यानी अपने को CP और SP का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 400 अनुपात 500 + 5x, ये दिया हुआ है। जबकि क्वेश्चन में आपको 37.5% का लाभ है। जब 37.5% का लाभ है तो इसको क्या लिखेंगे, 37.5 को क्या लिखेंगे, 3/8 लिखेंगे। 37.5% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, 3/8 होता है। क्या होता है, 3/8, यानी 8 रुपये क्रय मूल्य, 3 रुपये का लाभ है, तो ये हो गया 11, यानी 8 का मान 400 है। मेरे को ये बताओ 8 का मान 400, इस 8 को 400 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, तो आप बोलोगे 50 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब 11 को इसके बराबर करने के लिए किससे गुणा करूँगा, 50 से, क्योंकि ये 50 गुणा है भी 8 है, 400 है, वो 8 का 50 गुणा है, तो 11 भी क्या है, 50 गुणा होगा। अच्छा, 50 गुणा करेंगे 11 का, तो 11×5 = 55, 550 आ जाएगा। फिर 400 का मान 8 है, तो इसका मान इसके बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास, इसके बराबर यहीं कर देता हूँ 550। x का मान निकालना है, तो ये 500 को पक्षांतर करूँगा तो 5x का मान कितना आ जाएगा, 5x का मान आ जाएगा आपके पास
50, तो x का मान कितना आ गया 10%, यानी 10% का लाभ होगा। ठीक है, देखो मैं फिर बता देता हूँ क्वेश्चन को कैसे किया है। ये मैंने किया है 400 बट्टा, ये क्रय मूल्य था, यानी CP बट्टा SP निकाल रहा हूँ। तो 400 बट्टा 500 प्लस 5x है, बराबर में क्या है 8 बट्टा 11। ठीक है, इसको हल किया है मैंने। तो इसको हल करने के लिए मैंने आपको बता दिया भी 400 अनुपात 500 प्लस 5x है, और ये 8 अनुपात 11 है। 8 का मान 400 है, 8 का मान 400 है, तो 1 का मान क्या होगा 50। 1 का मान 50 होगा तो 11 का मान क्या होगा 550। ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, तो 500 प्लस 5x बराबर में क्या होगा 550। 550, तो 5x का मान पक्षांतर करूंगा तो ये आएगा 50, और x का मान क्या आ गया 10%। बात समझ में आई होगी क्या किया है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है। देखो देखो मैं कैलकुलेशन कम से कम करता हूँ भी, आप इनको सीखो। आप अगर कंपटीशन के अंदर आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको ये तरीके अपनाने पड़ेंगे, नहीं तो कैलकुलेशन के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% की हानि पर बेचने का वादा करता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य मैंने लिया, ये यहाँ पे लिख देता हूँ CP, और यहाँ लगा देता हूँ SP। अगर 100 रुपये क्रय मूल्य है तो x% की हानि है, तो आप बोलोगे 100 माइनस x होगा, बिल्कुल सही है। परंतु ये 20% कम वजन तोलता है। 20% कम का मतलब है भी अगर 1000 ग्राम तोलता है, 1000 ग्राम तोलना था तो उसकी जगह 800 ग्राम तोलता है। तो 1000 की जगह 800 ग्राम तोलता है, तो ये अनुपात तो वो पहले वाला ही आएगा। तो 1000 की जगह ये आ जाएगा 5 4, तो ये हो जाएगा 4 5, 4:5। ठीक है, इनको गुणा करेंगे तो ये आएगा 400, ये आ जाएगा 500 माइनस 5x। 5 को इससे गुणा कर दिया, 4 को इससे गुणा कर दिया। अब 400 अनुपात 500 माइनस 5x, ये क्रय मूल्य और ये भी क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। क्रय मूल्य का अनुपात 400 अनुपात 500 माइनस 5x 20% का लाभ प्राप्त करता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो ये हो जाएगा 5 क्रय मूल्य, और 1 का लाभ है तो ये हो जाएगा 6, यानी 1/5 है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू। 5 रुपये क्रय मूल्य, 1 रुपये का लाभ है, तो मैंने 6 रुपये बना दिया। अब देखो, अब वैसे ही पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। 5 का मान 400 है तो 1 का मान क्या आएगा। अगर 5 का मान 400 है तो 1 का मान 80, 1 का मान 80 है तो 6 का मान 6 8 48, 480 आ गया, यानी इसका मान 480 होगा। इसका मान 480 होगा तो मैं 5x का मान निकालूंगा, तो इसको पक्षांतर करूंगा। 500 माइनस 4x हो गया 20, तो x का मान कितना आ गया 4%, यानी 4% की क्या होगी हानि होगी। 4% की क्या होगी हानि। मैं सभी क्वेश्चनों में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल रहा हूँ, और कुछ भी नहीं निकाल रहा। क्रय मूल्य का मतलब प्रारंभिक मान है और विक्रय मूल्य का मतलब अंतिम मान है, मतलब दो ही मान लेके चल रहा हूँ मैं, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत करवा दिए प्रारंभिक और अंतिम मान पे, और ये तरीका सबसे बेस्ट मेथड है करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन क्वेश्चनों को आप बार बार करना, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत भी बहुत जल्दी होते हैं। ठीक है, देखने में लगते भी जल्दी कर लेंगे लेकिन गलत भी हो जाते हैं ये क्वेश्चन। एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 200 ग्राम की बेईमानी करता है और उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है, और बेचते समय भी 200 ग्राम कम तोलता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। खरीदते समय 200 ग्राम की बेईमानी करता है, इसका मतलब 1200 ग्राम लेके आ रहा है और लेके आना था उसको 1000 ग्राम। तो ये हो जाएगा 6:5 वेट का मूल्य है, भार का मूल्य, तो मूल्य का अनुपात कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 5:6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लगा देते हैं 5:6। सीपी और एसपी का अनुपात निकाल रहा हूँ मैं, 5:6। ये सीपी है और ये एसपी है। फिर उसके बाद में बात करते हैं 20% के लाभ की। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। 5 यहाँ है, 5 रुपये क्रय मूल्य, 1 रुपये का लाभ है, तो यहाँ आ जाएगा 6। फिर वह बेचते समय भी 200 ग्राम कम तोलता है, यानी 1000 की जगह 800 ही तोलता है, तो ये हो जाएगा 5/4। तो ये हो जाएगा 4/5, क्योंकि ये वेट का वजन है और ये है मूल्य का वजन। 4:5। 5 से 5 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, और ये हो जाएगा 2 तिये 6। 5:9 आ गया। ठीक है, 5:9, तो ये हो जाएगा 5 रुपये क्रय मूल्य, 9 रुपये विक्रय मूल्य आ गया। मैं दोबारा से फिर समझा देता हूँ क्वेश्चन को क्या किया है। देखो, पहले तो है 200 ग्राम की बेईमानी करता है, तो वेट आएगा 1200 अनुपात 1000, तो ये हो जाएगा 12, 10, 6 अनुपात 5, तो मूल्य का अनुपात क्या आ जाएगा, 5:6। फिर वो क्या कह रहा है, 20% के लाभ पर बेचता है। 20% का लाभ का मतलब हो गया, यहाँ लिख देते हैं, 20% का मतलब हो गया 1/5। तो यहाँ पे मूल्य का अनुपात क्या आएगा, तो आप बोलोगे 5:6। तो एक ये हो गया मूल्य का अनुपात, एक ये हो गया क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात। ये तो है खरीदते समय, ये लाभ। और फिर बेचते समय भी 200 ग्राम कम तोलता है, तो 1000 की जगह वो 800 ग्राम तोलता है, तो 5:4। ये तो वेट का है, तो मूल्य का अनुपात क्या आएगा, 4:5। यानी मूल्य का अनुपात 3 जगह निकाल लिया, क्योंकि 3 मान दिए हुए थे, एक 5:6, एक ये 5:6 और एक ये 4:5। अब तीनों को अपने लिख लेते हैं, 5:6, 5:6, 4:5। तो सीपी और एसपी का अनुपात 5:6, 5:6 और 4:5। 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, और ये हो जाएगा 3। तो अपने पास जो मान आ गया 5:9। 5 रुपये क्रय मूल्य, 9 रुपये विक्रय मूल्य, तो लाभ आ गया कितना, 4। 4 बटा में क्रय मूल्य होगा 5, इंटू में आएगा 100। 20 और 20 चौके 80, यानी 80% का क्या होगा, लाभ होगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या है, थोड़ा सा चेंज किया नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है। 40% ज़्यादा अंकित करता है, तो 40 बटा में 100 लगाएंगे, प्रतिशत हटेगा तो 0 से 0, 2/5। अब देखो सीपी और एसपी का अनुपात निकालता हूँ। 5 रुपये प्रारंभिक मान हो गया, और 2 रुपये ज़्यादा अंकित करता है, तो ये हो गया 7। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर 25% का बट्टा देता है, तो 25% को क्या लिखूंगा मैं, 1/4 लिखूंगा। 4 रुपये अंकित मूल्य है, 1 रुपये की छूट करता है, तो यहाँ लगाऊंगा मैं 3। ठीक है, बेचते समय 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, यानी 1000 ग्राम की जगह
800 ग्राम तोलता है। तो ये हो गया 5:4, 5:4 हो गया। लेकिन ये तो वेट का है, तो मूल्य का वजन क्या आएगा, 4:5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, और 4 चौके 16 और 7 तिये 21, ये आ गया 16:21। 16 रुपये क्रय मूल्य और 21 रुपये विक्रय मूल्य, यानी 16 रुपये प्रारंभिक मान है, 21 रुपये अंतिम मान है। 3 रुपये की वृद्धि हुई है, 3 रुपये का लाभ हुआ है, जो भी आप मान सकते हो। तो 3/16, 3 क्या आएगा 16, इंटू में आएगा 100। 4 चौके 16, 25, 25 तिये नहीं, 4 नहीं आएगा, ये 5 आएगा। द्वार से देखो क्या किए हुए, यहाँ पे 5 आना चाहिए। 16:21 है, तो 5 आएगा। 5/16 इंटू में 100। 4 चौके 16, 25, 25 5 125/4। तो आपका आंसर आ जाएगा 31.25%, ये आएगा। देखो इसमें 3 बातें, अंकित मूल्य भी आ गया, बट्टा भी आ गया, कम भी तोलता है, यानी सभी को मिक्स कर दिया। तो भी आपको तरीका वही रखना है, प्रारंभिक और अंतिम मान वाला। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम। थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़ाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बट्टा भी दूंगा, अंकित मूल्य भी होगा, ठीक है, बढ़ा के भी लिखेगा, और बेचते और खरीदते समय भी बेईमानी करेगा। तो क्या करना है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, आराम आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को। 20% ज़्यादा मूल्य अंकित करता है, 20% ज़्यादा मूल्य अंकित करता है। तो ये लिखूंगा 1/5 प्लस, तो यहाँ पे लगा देते हैं 5:6। और ग्राहक को 10% का बट्टा देता है, ये लो 1/10। 10 रुपये अंकित मूल्य, 1 रुपये की छूट है, तो ये लगा दिया मैंने 9। फिर 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है बेचते समय। तो ये हो जाएगा 1000 की जगह 900, तो 10:9, तो मूल्य का मान आ जाएगा 9:10। ठीक है, अच्छा फिर खरीदते समय 1 किलो की जगह 1100 ग्राम, यानी 1100 लेके आता है और लाना था उसको 1000। तो ये हो जाएगा 11:10, तो मूल्य का अनुपात आ गया 10:11। ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब हल कर देते हैं। 10 से 10 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 है ना, और तो कुछ कटेगा, अच्छा ये कट जाएगा 5, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, 25:33, 11-33 होते हैं। ठीक है, 25:33, इन 25 रुपये प्रारंभिक मान है, 33 रुपये अंतिम मान है। कितने रुपए का लाभ हो गया, तो आप बोलोगे लाभ तो यहाँ पे हो गया 5 और 3 8 रुपये का हो गया। प्रारंभिक मान यानी क्रय मूल्य 25, इंटू में क्या आएगा 100। 25 चौके 100 और 8 चौके 32% का लाभ होगा। कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 32% का लाभ होगा। तो ये क्वेश्चन थे बेईमान दुकानदार के, और आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो इससे बाहर नहीं आएगा, पूछा जाएगा तो इन्हीं क्वेश्चनों में से जो मैंने 12 क्वेश्चन कराए हैं इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तरीका आपका यही रहेगा सभी क्वेश्चनों को करने का। ठीक है, तो आप इनको आराम आराम से समझना। ठीक है, तो कल नेक्स्ट नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप सभी वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि
जो नई वीडियो आए वो आपको मिलती रहे। ओके, बाय।